ठीक है, तो हम लोगों ने जो चीजें अभी तक सीखी हैं इस वाले चैप्टर में, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या क्या चीज सीख ली अभी तक कपिल? सबसे पहले आप लोगों ने ये सीखा कि स्लोप क्या होता है, क्या होता है स्लोप? यश बताओ। ढलान, ओके। इट इज अ वैल्यू ऑफ tan थीटा, इट इज अ वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है जहां पे थीटा क्या होता है कपिल? किसके बीच का? भैया एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का। हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये आपके पास लाइन थी, मतलब ये आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया था और आपके पास इस तरीके की लाइन थी, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में एक क्या क्रिएट हो रहा था? थीटा। और इस थीटा की tan की वैल्यू ही क्या थी इस लाइन की? स्लोप। ये पढ़ाया था ना मैंने, L1 है तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, थीटा अगर एक्यूट होता है, थीटा कैसा होता है अगर एक्यूट होता है, मतलब जैसे ये लाइन है, यहाँ थीटा आपने बनाया और थीटा अगर एक्यूट है तो कपिल स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिटी? पॉजिटिव। ये बताया था मैंने आपको। क्यों? क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा, और थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है, जैसे मान लो tan 45, तो भैया ऑब्वियस सी बात है tan कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। आया समझ में? ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर लाइन कैसी है? ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट करा रही है। क्या करा रही है? ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा। तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। रीजन? हाँ, क्योंकि tan थीटा इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? लाइन चाहे बेशक कहीं भी बन रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल की बात हो रही है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। समझ में आया ये? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़ी थी कि लाइन जब कभी भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, कैसी होगी? पैरेलल, तो आपका स्लोप कैसा होगा? क्यों? क्योंकि tan 0 0 होता है भाई, एंगल तो क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो स्लोप कैसी होगी? 0 होगी। अच्छा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो आपका स्लोप कैसा होगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि tan 90 कैसा होता है? इन्फिनिटी होता है। कैसा होता है? इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि स्लोप निकालने का एक तरीका और भी है। क्या है तरीका कपिल? कपिल क्या तरीका है स्लोप निकालने का? एक तरीका तो एंगल के थ्रू हो गया, एक तरीका और भी बताया मैंने। सुन ही नहीं रहा, क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि लाइन का स्लोप निकालने का एक तरीका तो एंगल की वजह से, ठीक है, एक तरीका और भी है। नहीं, अगर लाइन पर 2 पॉइंट पता हो तो भी हम क्या निकाल सकते हैं? लाइन का स्लोप। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए x1 y1 है, और ये पॉइंट क्या है आपके पास? x2 y2, तो भी मैं इस लाइन का स्लोप बता सकता हूँ। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए स्टोरी, तब आएगा मजा पढ़ने में। सबसे पहले क्या सिखाया मैंने इसमें? स्लोप। क्या होता है स्लोप? इट इज अ वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अच्छा, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको केसेस बताया कि कैसे कैसे थीटा पे एक्यूट होता है तो स्लोप कैसी होती है? पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज होता है तो नेगेटिव।
90 होता है तो इनफाइनाइट, और 0 होता है तो 0 होता है तो 0। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं किसी लाइन की स्लोप, यश, अगर मैं कह रहा हूं किसी लाइन की स्लोप 0 है, तो तुम इससे क्या डिक्लेयर कर सकते हो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के कैसी है? सही बात है। और अगर मैं कह रहा हूं किसी लाइन की स्लोप इनफाइनाइट है, तो क्या डिक्लेयर कर सकते हो कि वो लाइन पक्का एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बना रही है। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट का जुगाड़ हो जाए तो मैं उसकी स्लोप भी निकाल सकता हूं। फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सही है? आ रहा है समझ में यहाँ तक? अच्छा, चलो अब एक चीज और बताओ, फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे स्लोप का, फटाफट करके दिखाओ। एक पॉइंट है आपके पास 1,2 और एक पॉइंट है आपके पास 3,-6। मुझे इस लाइन की स्लोप निकाल के दिखाना फटाफट। हाँ भैया, कितनी कितनी आई भाई? -4 आई है आपकी। तेरी कितनी आई भाई? कितनी आ रही है? क्या गलती होगी भैया? मैं सॉल्व करता हूँ, आइए। तीनों की अलग अलग आ रही है, मतलब है करें? ठीक है, डिस्कस करें। अच्छा, तुम किसी को भी x1, किसी को भी x1 x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। तुमने किसको माना? 1 और 2 को क्या माना है? x1 y1। चलो ठीक है, y2 माइनस y1 लगा रहे हैं। y2 कितना है? -6 माइनस y1 कितना है? 2 और x2 कितना है? 3 -1। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? -8। यहाँ 2 से काट दिया है 4 y। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है ना, तो क्या इंडिकेशन दे सकते हो थीटा के बारे में? ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, मतलब लाइन आपकी ऐसे बेंड करती हुई है ना, तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल क्रिएट होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कराए थे, जहां तक मुझे याद है। अच्छा नहीं, उससे पहले हम लोगों ने ये भी कर लिया था कि दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मतलब m1 इज इक्वल टू, कब? जब दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तो हम कहते हैं उन दोनों की स्लोप का, ऑब्वियस सी बात है, कैसी है? इक्वल। सही है? अच्छा नेक्स्ट, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, उनका प्रोडक्ट नहीं, उनके स्लोपों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अच्छा, फायदा क्या है? फायदे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो, अगर मान लो मैंने एक लाइन का तुम्हें स्लोप बता दिया, मान लो 2 बता दिया, तो तुम दूसरी लाइन का स्लोप भी 2 ही बता दोगे, क्योंकि दोनों लाइनों का स्लोप कैसा होता है? इक्वल होता है पैरेलल वाले केस में। लेकिन अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं और अगर मैंने तुम्हें एक का स्लोप बता दिया 2, तो क्या तुम दूसरे का स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आइए इस फॉर्मूले में डाल। m1 नहीं पता लेकिन m2 तो पता है। m1 को अकेला कर देंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये? तो क्या समझ में आया? अगर लाइनें पैरेलल हैं और अगर एक का स्लोप पता है तो दूसरे का पता चल जाता है, और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं और उनमें से किसी एक का स्लोप पता चल जाए तो भी दूसरे का स्लोप पता चल जाता है फॉर्मूले में पुट करके। लॉजिक बना? ठीक है। अच्छा, दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती है तो रिलेशन क्या होता है स्लोपों के बीच में? दोनों स्लोपों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के। ऐसे ही बताओगे आप। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने डिस्टेंस, अपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास वाले। ठीक है जी, फिर मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूले बताए थे, है ना? अरे सुन लो इधर, फिर मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूले बताए थे। कौन से वाले? 10th क्लास के। कौन कौन से थे भैया? सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, कब यूज करते हैं कपिल?
जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी होती है तब यूज किया जाता है भैया डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ही तुमसे पूछ लिया, मैंने एक पॉइंट दे दिया तुम्हें 1,3, एक और दे दिया 2,-4, और मैं तुम्हें बोलूँ इन दोनों के बीच में क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक को आप मानेंगे x1 y1, एक को मानेंगे आप x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कपिल? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। फटाफट सॉल्व करके देखो आंसर मेरे को इसका। कौन सा वाला? ये वाला? तूने क्या माना? 2, चल 2 ले ले। तुम सबने 2 ही माना है ना भैया इसको? 3 माना है? वैसे 3 था ये, 2 था नहीं। तो बता रहा हूँ, इनकेस मैंने 3 लिखा था, वैसे आप लोग कह रहे थे 2 माना है तो इसलिए 2 करवा दूँ। हाँ जी, फॉर्मूला देख लेते हैं। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5√2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपके पास -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 1 और -7 का स्क्वायर कितना 49, ये हो जाएगा √50 और बिल्कुल सही लिखा है आपने 5√2। लेकिन ये बनाया कैसे आपने इसको? क्या आपने ऐसा किया है? देखो इससे इजी बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना 11th क्लास में आप लोग। हाँ, √50 को आप कहीं ना कहीं कैसे लिख सकते हो, 5 × 10 लिख सकते हो, और 10 को 5 तो चलो प्राइम नंबर में है ही, 10 को कैसे लिख सकते हो? पेयरिंग बाहर निकल जाएगी। ऐसे नहीं समझा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। 50 को और क्या तरीके से लिख सकते हो, और कोई तरीका है? 10 × 5, 10 को फिर तोड़ दो, पेयरिंग बना के बाहर निकाल दो, ठीक है। हर बार आप ऐसे नहीं करेंगे, एलसीएम एलसीएम वो सब में वो बच्चे कर, ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा दिया था, यूज क्या है अगर दो पॉइंटों के बीच का क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस। फिर मैंने आपको सिखाया था सेक्शन फॉर्मूला। हाँ भाई, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? अगर नहीं, ऐसे नहीं प्रॉपर होता, पर फॉर्मूला नहीं होता ना। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है भैया, अगर दो पॉइंट पता है और उनके बीच में बनने वाली लाइन भैया अगर किसी पॉइंट द्वारा किसी रेशो में बांटते हो तो हम उस पॉइंट के क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। और फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, है ना। और y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस में n। घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, समझ में आया? m को उधर n को इधर और फिर m प्लस n और m प्लस। बोलो भैया तकलीफ? किसी नहीं, वो सही है, तो आंसर है, आंसर चेक करो पीछे फटाफट। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस भी बताया है, मिड पॉइंट वाला। कौन सा बताया है? मिड पॉइंट वाला, कि भैया अगर दो पॉइंट पता है, ठीक है, x1 y1 और एक पॉइंट आपके पास x2 y2, और अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हम इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। ऑब्वियस बात है, मिड पॉइंट है तो रेशियो तो 1:1 होगा, और आपका x निकालने का फॉर्मूला है क्या, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y निकालने के लिए y2 प्लस y1 अपॉन में 2। समझ में आया? इसके क्वेश्चंस आप अच्छे खासे कर चुके हो। एक लास्ट फॉर्मूला और बताया था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, याद है? अगर एक ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टाइसेस पता है, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा आपके पास x3 y3, तो मैं इनके बीच का क्या निकाल सकता हूँ, एरिया। क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया, ठीक है। मतलब आप इस एरिया को निकाल सकते हो, बीच में जो एरिया आपको बनना पड़ा है ना, इस वाले, ठीक है।
और फॉर्मूला क्या है, ए, अब मान लो इसको यहाँ पर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आपका ये ए बी सी का एरिया आ जाएगा हाफ। हाँ भैया कपिल बताओ, क्या x1 x1 y2 y2 y3, पहला वाला लिख दीजिए, बाकी फिर आगे आगे खुद ही चलाते रहो, ठीक है। x2 आएगा, ये एक कदम आगे, ठीक है, y3 माइनस y1, अगला हो जाएगा आपके पास x3 y1 माइनस y2, और मॉडुलस क्यों लगाया गया, ताकि एरिया कैसा रहे, हमेशा पॉजिटिव। क्यों रहे एरिया पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता एरिया। अच्छा, इससे हम एक चीज और सीखेंगे आज कि भैया, अच्छा कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं यश, आइडिया हो तो, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ही लाइन पर आते हैं वो पॉइंट पे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर, और जो इस तरीके से अलग अलग लाइनों पे होते हैं वो नॉन कोलिनियर। तो अगर मैं बताऊं, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो पक्का उनके बीच में क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, सही है ना। अच्छा, और अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो बच्चे, तो क्या उनसे ट्राइंगल बन सकता है, तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनता। तो एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते टाइम मान लो 0 आ गया, हो सकता है ना, ये सब सॉल्व करते कराते क्या आ जाए 0, चलो नेगेटिव तो पॉजिटिव बना लोगे तुम, लेकिन 0 को थोड़ी रोक देगा मॉडुलस। और अगर एरिया 0 आ जाए तो क्या कंक्लूजन दे सकते हो कि ट्राइंगल बना ही नहीं, और अगर ट्राइंगल नहीं बना है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कैसे हैं, तो अगर आपको कभी कोई 3 पॉइंट दे दिए और चेक करने को बोला कि चेक करोगे कोलिनियर है कि नहीं है, तो एक तरीका आपके पास उन तीनों से बनने वाला एरिया निकाल के भी है, तो आप उससे एरिया निकाल देना, अगर एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट कैसे हैं, समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये आपके पास एक लास्ट फॉर्मूला था। और क्या चीज हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ पढ़ा था, हाँ वो पढ़, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। हम 2 लाइनों के बीच में क्या निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे। जैसे ये आपके पास एक लाइन है, अच्छा अगर ये लाइन है तो पक्का इसका अपना खुद का क्या होगा, स्लोप। और ऐसी एक और लाइन बना दी हमने, तो इसका भी अपना क्या होगा, स्लोप। और मुझे इन दोनों लाइनों के स्लोप, दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना, ये थीटा। ये वो वाला थीटा नहीं है लाइन और एक्स एक्सिस वाला, वो स्लोप वो अलग बात है। मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो अगर आप गौर करो तो सिर्फ लाइनों के बीच में एक एंगल नहीं होता, एक तो ये हो गया θ1, और एक ये भी तो होता है भाई, देखो ये भी तो इन्हीं 2 लाइनों के बीच में है, और ये वाला भी है। तो भैया हम कौन सा वाला निकालें, आप निकालो एक्यूट वाला। कौन सा वाला, एक्यूट है, आप एक निकाल लो और 180 में से माइनस करके लीनियर पेयर से दूसरा निकाल दो। नीचे वाले ट्रायंगुलर, तो हम कैसे निकालेंगे भैया ये एक्यूट वाला भी, देखो एक्यूट वाले के लिए फॉर्मूला है आपके पास, tan थीटा बराबर है m1 या m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। समझ में आ रहा है, किताब दिखाओ फटाफट। तो इसमें m2 क्या है, m2 क्या है, सेकंड लाइन का स्लोप, और m1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप। तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन निपटा दें इस पर। हाँ जी, ये एंगल तो नीचे वाले लाइन में बन रही नीचे वाली कहाँ है बाबू, यही तो लाइन है, ये और ये पूरी ही तो लाइन है। हाँ तो पूरी ही तो लाइन है, ये एक लाइन हो गई और एक लाइन ये, अरे ये और ये बराबर ही तो है वर्टिकल अपोजिट से, ऐसे भी क्या हो जाता है, यहाँ 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो होंगे ही वो बराबर, ठीक है।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन आइए चलिए इस वाले क्वेश्चन को फटाफट करके दिखा दो मेरे को। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस with slope, with slope minus under root 3 and minus 1 upon में under root। आप एंगल निकालिए बिटवीन द लाइंस विद द स्लोप माइनस अंडर रूट 3 और माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, इनके बीच का हमें स्लोप निकालना है। आइए चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको, ध्यान दो। आपका आपको टेन थीटा निकालना है ना, m2 कितना माना है आपने, माइनस m1 कितना माना है, तो प्लस कर दूं इसको अपॉन में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में रूट 3 इंटू में माइनस का रूट 3, ठीक है। अच्छा जी, क्या किया फिर आप लोगों ने, ये वाला, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास और इसमें ऊपर में क्या किया, ऊपर में कैसे लग जाएगा, एलसीएम नहीं लगेगा, -1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे 1 और प्लस 1। भाई यहाँ पे तो एलसीएम ले लोगे ना आप, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, -1 का -1 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन में अंडर रूट 3 और यहाँ पे 2, और फिर जब ऐसे होता है तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है ना, सिखाया था मैंने, 2 से 2 कट गया, आपके पास कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में अंडर रूट 3। अच्छा ये आ गया, लेकिन हमें तो थीटा निकालना था, तो अब इसमें से थीटा कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 3 कितनी वैल्यू होती है, 60 ना, आप tan 60 चला दोगे तो, और यहाँ अरे यार tan 60 क्यों लिख दिया मैंने, tan 30 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास tan थीटा। कंपेयर करेंगे आप, क्या करेंगे आप, कंपेयर, और थीटा कितने के बराबर आ जाएगा, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वो जो एक्यूट वाला है वो कितना है आपके पास 30। अच्छा दूसरा वाला जो निकालना होगा थीटा 2, तो 180 माइनस थीटा 1 दैट इज 180 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास 150, तो थीटा 2 भी हमारे पास। क्लियर, समझ में आएगा कैसे करना है। अच्छा जी चलिए प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंटों को आप कोलिनियर कैसे बताएंगे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एक तो मैंने वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से बता दिया तुम्हें, एक है आपका स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए स्लोप वाला कंसेप्ट, तो आप क्या करोगे, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है आपके पास, हम क्या करेंगे, सीख लो कैसे करते हैं कोलिनियरिटी। मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा, भाई 2 पॉइंट पता है, अगर मैं ए और बी तुम्हें दे दूं, मैं पॉइंट दूंगा तुम्हें 1,3 2,5 और 1,7 ऐसे दूंगा ना 3 पॉइंट, तो मैं मुझे एक बात बताऊं, मैं स्लोप ऑफ ए भी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, क्योंकि एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकाला जा सकता है, फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ बीसी, और अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो किसके,
स्लोप ऑफ बीसी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका भाई दो स्लोप है बराबर होते, इसका मतलब क्या होता है कि लाइनें पैरेलल हैं, लाइनें क्या हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इससे कि ए बी और बी सी कैसी हैं, पैरेलल है। बट इफ दे आर शेयरिंग द कॉमन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग लाइनें नहीं है बल्कि एक ही लाइन है। भाई पैरेलल तो तब पैरेलल है, सही बात है, लेकिन पैरेलल भी अलग अलग होती कब, जब इनके पॉइंट अलग अलग होते हैं। बट इफ दे हैव द सेम कॉमन पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही सिधाई में है। तो अगर तीन पॉइंटों को अगर आपको कोलिनियर करना है तो आप क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालोगे और फिर क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे, और अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए तो तुम कहोगे बोथ लाइन आर पैरेलल एंड दे हैव द कॉमन पॉइंट, दैट्स व्हाई all 3 points lie in a straight line and ABC are कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या है कंसेप्ट, ठीक है। आप स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे यहाँ, ठीक है। हाँ जी 6 तक, ओके, और हम क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता है इसके लिए हम बैठेंगे यहाँ, ठीक है। आज के लिए बहुत है, थैंक यू।